अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वाई कोरियन क्लब हेट इंडियन एंड पाकिस्तानी। तो भाई साहब ये हाल ही में कुछ वाकया हुआ है, इंडियन और पाकिस्तानी को ना क्लब में एंट्री नहीं दी जा रही। तो आलोक भाई की वीडियो है और एक भाई जो है वो साउथ कोरिया में गए हुए हैं और उनके साथ ये वाकया पेश आया है। वीडियो देखते हैं क्या इसके पीछे वजूहात है और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरों की चर्चा करता हूं, उनके बारे में खबरें देता हूं। तो आज जो है वो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच की खबर है, तो जाहिर सी बात है जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगी। और मेरे साथ राज वत्स भाई जुड़ गए हैं। इनका मैं परिचय दे दूं, ये व्लॉगर हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप इनको जाके देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। साउथ कोरिया में रहते हैं। तो इनके साथ एक इंसिडेंट पेश हुआ है और उसका इन्होंने वीडियो बाकायदा बनाया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे लगा कि नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि ये बात सबके सामने आनी चाहिए। इस दिन से पहले मेरे जो दोस्त थे ना, वो कोरिया की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितने वार्म हैं एंड लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बट इस दिन ने ना पूरा ही उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी। मतलब इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत दिखी। मतलब रोड पे बैनर लगाया कि इंडियंस और पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते हम। वो जो इंडियंस को एंट्री नहीं करने वाला लिखा था ना, वो देख के मेरी जो कोरियन वाइफ है वो भी शर्मिंदा हो गई, लिटरली शर्मिंदा हो गई। एंड शी ऑल्सो एग्रीड कि यार ये मतलब दिखा के रेसिज्म है कि तो साफ बोल रहे हैं। Foreigners are not allowed. This is a rule. It's a racism. This is the video. I'll sue you. I'll sue you. I'll sue you. I'll sue you. What is the difference? What is the difference? What? वो म्योची जो लड़की थी जिसको इंडिया में छेड़ा गया था, उसका एग्जाम्पल देख लो कि पूरा इंडिया उसके साथ खड़ा हो गया था। पूरा मीडिया, पुलिस वाले, गवर्नमेंट सब उसके साथ थे। बट हमारे साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, ये इमेजिन नहीं कर सकता कि चलो एक क्लब ने नहीं अलाउ किया बट दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा। बट किसी भी क्लब ने हमें अलाउ नहीं किया। और अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं। ये जो रेसिज्म है ना, ये इंडिया के अगेंस्ट है, किसी नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट नहीं है, किसी मराठी के अगेंस्ट नहीं है, किसी दिल्ली वाले के अगेंस्ट नहीं है, किसी साउथ इंडियन के अगेंस्ट नहीं है। ये इंडिया के अगेंस्ट है। तुम लोग भी टैग करो, किसी भी कोई तुम्हारा यूट्यूबर होगा, फेमस यूट्यूबर होगा, उसको टैग करो, उसको बताओ भाई क्या है ये, क्या हो रहा है, उससे बोलो कि इसके ऊपर वीडियो बनाए। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, वो जो म्योची थी ना, जो कोरियन लड़की थी, उसकी वीडियो में भी वीडियो का लिंक डालो कि हाँ भाई इसके बारे में क्या बोलती है वो। पूरे इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। आई थिंक अब उसका बनता है कि हाँ भाई अब वो एक इंडियन को सपोर्ट करे, कि इंडिया को सपोर्ट करे कि हाँ भाई मेरी कंट्री में ऐसा गलत हो रहा है इंडियंस के साथ। तो राज भाई, स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। प्लीज बताइए कि हुआ क्या वहां पे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स जो है ना दिल्ली से आए थे टूरिस्ट वीजा पे। एंड वो यहाँ पे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए थे। तो दे वांटेड टू सी कि क्लब्स कैसे होते हैं यहाँ पे, एंड क्योंकि बहुत सुना है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो सैटरडे है, सैटरडे में मैं आपको बुसान, मैं आई लिव इन बुसान, तो बुसान का एक डाउनटाउन है साम्योन, वहां पे ले चलता हूँ और वहां पे आप देख सकते हो। तो पहले एक क्लब ने मना कर दिया, तो वी थॉट इस नॉर्मल में भी भीड़ होगी या कुछ होगी। फिर दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। देन चार के बाद मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा। वी वर जस्ट स्टैंडिंग कि कौन से क्लब में जाएं। एंड मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा, वहां पे उसमें लिखा था कि पाकिस्तान एंड इंडियन मैन्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो रूल ब्रेक कर देते हैं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। एंड दैट टाइम देयर वर मेनी फॉरेनर्स वर आल्सो गोइंग, वो जा रहे थे अंदर। तो मैंने उसको फोटो ले लिया था। एंड देन मैं फिर दूसरे क्लब में गया अपने दोस्त के साथ। तो हम खड़े थे लाइन में एंड सिक्योरिटी वाला आया, उसने कहा कि हम फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने 5 मिनट पहले ही वहां पे किसी फॉरेनर को जाते हुए देखा था अंदर। तो हमने बोला था, और वो शायद आपने वीडियो में देखा होगा, उसने कहा था कि फॉरेनर्स नॉट अलाउड। तो मतलब उस टाइम भी चलो गुस्सा आ रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स आए हैं,
एम्बैरेसमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ कोरियन है, हम क्लबिंग नहीं करते, तो एम्बैरेसमेंट थी, बट हमने कहा कि कहीं और चलते हैं। तो फिर एक वहां पे किसी ने बताया कि एक वहां पे क्लब में जाओ, उस सिक्योरिटी वाले ने बताया था कि उस क्लब में जाओ, वहां पे फॉरेनर्स अलाउड होते हैं। तो हम वहां पे गए, एंड उस बंदे ने हमें देखा और मना कर दिया। मुझे देखा पहले, मना कर दिया। एंड मैं उससे पूछा कि क्या रीजन है, क्या क्यों मना करने का क्या रीजन है, क्योंकि मेरे पास कोरियन आईडी कार्ड है। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, और मुझे कोरियन आती है, तो ऐसा नहीं कि कोई लैंग्वेज बैरियर होगा। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, वो ऐसे ऐसे करता था, बार बार ऐसे करता रहा। तो फिर मेरा दोस्त था, तो मुझे लगा शायद मेरे कपड़े सुटेबल नहीं है क्लब में जाने के लिए, बट जो मेरा फ्रेंड था ना, उसने क्लब कॉस्ट्यूम पहने के थे पूरे। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्सन एंड दैट पर्सन जो अंदर जा रहा है। तो उसने वो बस यही करता था। तो मैंने कम से कम 10 या 12 बार पूछा उससे, तब मेरा ऐसा हो गया कि मतलब ये तो मतलब वो इंडियंस नॉट अलाउड वाला नोटिस बोर्ड देख लिया, वहां पे एक बंदे ने मना कर दिया, अब ये बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा। जाके आई नेवर फाइट इन कोरिया, बट मेरा उस टाइम गुस्सा ऐसा हो गया था, फूट गया था कि हाँ भाई रीजन बता क्या सीन है। तो उसने रीजन नहीं बताया, मैं उसको बस यही बोलता रहा, आई टोल्ड हिम कि आई विल रिपोर्ट यू। तो राज भाई, मैंने वीडियो देखा, वीडियो में आप वाकई बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, और वो गार्ड बार बार ऐसे कर रहा था, वो भी मैंने वीडियो में देखा। अच्छा, मुझे पता है क्या, उस वीडियो को देखकर वो जो नोटिस लगाया गया था, उसको देख के मुझे क्या याद आई, उसको याद आई मुझे अंग्रेजों के जमाने की, जब उन्होंने भी अपने यस। यहाँ इंडिया के भीतर, जब उन्होंने क्लब में लिख दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो मुझे वो वाली फीलिंग आई। और ये तो बिल्कुल, ये तो क्लियरली रेसिज्म का मामला था। तो क्या आपने वहां पर जो वहां पे आसपास लोग थे, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? किसी ने भी नहीं करी। वो बोर्ड पे भी किसी ने कोई ऐसा, मतलब लोग पढ़ रहे थे एंड जा रहे थे। मेरे को वो बुरा इसलिए लग रहा था कि बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग रहते हैं वो बुसान में, तो जब पढ़ेंगे ना इंडिया का नाम, तो ये सोचेंगे कि इंडिया के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। तो मुझे वो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि मैं उनको कहता हूँ कोरिया कितना अच्छा है, यहाँ पे आओ, वो और बेइज्जती हो रही थी, तो वो बुरा लग रहा था। जब लड़ाई हो रही थी तो कोई नहीं आया था नॉर्मली, कोई नहीं आया था। ये डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वो म्योची जो कोरियन गर्ल थी जिसको टीज किया गया था, तो पूरा इंडिया। बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि साउथ कोरियन गर्ल ब्लॉगर जब वो मुंबई में आई थी और उसके साथ लाइव के दौरान हरासमेंट, तो पूरा इंडिया उसके साथ था, पूरी पुलिस प्रशासन उसके साथ था, बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प की। और यही काम अगर साउथ कोरिया में आपके साथ हुआ तो कोई नहीं है, मतलब ये बड़ा हैरान करने वाला है ये तो। ऑफ कोर्स, मतलब मैंने भी उसके लिए ब्लॉग बनाया था कि इंडियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई नो कोरियंस, आई अंडरस्टैंड कोरियन पीपल, बट मुझे कोई नहीं आता, वो बुरा लगा था। मैंने ब्लॉग में भी बोला था कि लेट्स सी कि कौन आता नहीं आता। मैंने एक दो कोरियंस को दिखाया था, उनको बुरा लगा, बट उस टाइम उस प्लेस पे नो वन सपोर्टेड मी, एंड आई वाज लाइक, एक हो जाता ना फॉरेन कंट्री में, तो ऐसा लगता है कि मतलब लड़ाई नहीं करते आप इसलिए क्योंकि मतलब आपको नहीं पता और लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो उस टाइम भी, जिस टाइम मैं आई वाज फाइटिंग, तो मुझे ये दिमाग में था कि इंडिया ने सपोर्ट किया था उस लड़की को, अब शायद कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे कि क्या रीजन है, इससे पूछ लिया कि क्या था मेरी आवाज ना समझ में आ रही हो, मेरा एक्सेंट ना समझ में आ रहा हो, बट नो वन सपोर्टेड मी। ये भी फैक्ट है। अच्छा, आपने जब अपना व्लॉग अपलोड किया तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ तो साउथ कोरियन लोगों ने भी देखा होगा, तो क्या उसमें कमेंट्स में भी कोई सपोर्ट नजर नहीं आया आपको? साउथ कोरियन लोग जब ऐसा होता है तो वो डिफेंड खुद को ज्यादा करते हैं एंड देखते हैं। वो उन्होंने ज्यादातर जो मुझे रिप्लाई आए थे वो ये थे कि शायद आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, या फिर आपकी एज ज्यादा होगी, और बहुत सारे रीजन। एक दो थे जिन्होंने सॉरी बोला उस गार्ड के उस पे, बट ज्यादातर मेरे पास शायद मैंने 15-20 कमेंट्स पढ़े थे, और उसमें यही था कि somehow they were डिफेंडिंग कि वो शायद आप में कुछ कमी होगी। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। मतलब किसी ने ये नहीं समझा कि ये रेसिज्म का मामला है, आप ऐसा करके अपनी कंट्री को बदनाम कर रहे हो। अब जब हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मेरे भी लाखों फॉलोअर्स हैं, वो देखेंगे, वो साउथ कोरिया के बारे में गलत राय बना सकते हैं, और जबकि हमारा काम ऐसा नहीं है। हम जैसा कि मैंने आपके और भी कई सारे वीडियोस देखे, उसमें भी आप साउथ कोरिया की आप तारीफ ही कर रहे हो। इनफैक्ट आपने शादी की है साउथ कोरियन गर्ल से, उसके बाद भी मतलब, तो बड़ा शॉकिंग है ये तो। वहां पे मेरी वाइफ भी थी,
एंड मेरी वाइफ भी समहाउ मतलब जो मना कर रहे थे उन कह रही थी शायद हमारे कपड़े गलत होंगे, ये सब कह रही थी। बट उसने भी जब वो पढ़ा था ना, तो वो भी शॉक हो गई थी, मतलब लिटरली शॉक हो गई थी कि ऐसे कौन, मतलब कौन लिख सकता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल भी। वो लिखना मतलब मेरे को मना किया, लड़ाई हुई, मेरे लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वो हो जाता है, हर जगह होता है। बट वो जो लिखा है ना, वो सच में मतलब किसी को भी दिखा दूंगा, वो ये कहेगा कि गलत है। कंट्री को आप मना कर दो हमको, आप ये कह दो कि यार हम $500 लगेंगे जाने के, या फिर फुल है, तो तब चलता है। बट इंडिया लिख के ना बहुत गलत है। आओ, अभी भी लगता है। अच्छा, मुझे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये वाक़ई ये तो ज़्यादती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ हम्म, कि अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ था, हम्म। तो आप उसके बाद आपसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, विवाद बढ़ा। क्या उसके बाद आप वहाँ पे किसी अथॉरिटी के पास गए, जिसको आपने बताया कि बॉस ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, वो लड़ाई हुई थी वो रात के 2 बजे थे, ठीक है? एंड 1:30 या 2 बजे होंगे। हम सबसे पहले अपने घर आए, एंड उसके नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग बनाया। देन आई स्पोक टू मैनी पीपल जिनको मैं यहाँ पे जानता हूँ कि क्या करना चाहिए, इस विषय पे क्या कर सकते हैं। तो सबका यही है कि पहले एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे। एंड अभी मैं मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ उनके लिए। एम्बेसी को मैंने ट्वीट कर दिया था, फोटो पे उनको टैग किया था कि ये ऐसा-ऐसा बुसान में हो रहा है। अभी मैं मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू गो, मतलब ऐसा नहीं जा सकता कि हाफ डन, मतलब तैयारी नहीं की है और मैं जाना, मतलब मैं लड़ाई स्टार्ट कर दूँ। मैं एम्बेसी को पूरा एक अच्छा-सा मेल ड्राफ्ट करके उनको मेल करूँगा, इंडियन मिनिस्ट्रीज़ को मेल करूँगा। देन उसके बाद जो भी एम्बेसी का, मतलब ऑफ कोर्स दे विल कॉन्टैक्ट मी। उसके बाद आई विल गो टू दिस लोकल पुलिस। ये मेरी वाइफ ने भी कहा कि पहले एम्बेसी से बात करो, फिर यहाँ पे पुलिस से बात करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस तो है ही। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये प्रॉपर वे में जाना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेहतर है और बिल्कुल आपने सही रास्ता अख्तियार किया है। अच्छा, क्या आपने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि क्या पहले भी ऐसे कुछ इंडियंस के साथ हुए हैं या कुछ पाक, क्योंकि वो उसपे पाकिस्तानी भी लिखा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस को, क्योंकि पाकिस्तानी वैसे बहुत बदनाम है, बाकी जगहों पे भी गेट आउट पाकिस्तानीज़ चल रहा है ट्रेंड, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी ने कुछ किया हो कभी और उसकी वजह से इंडियंस को भी झेलना पड़ रहा हो ऐसा? क्योंकि दोनों को एक ही मानते हो? देखिए पाकिस्तानी बोल देते हैं कि जब कुछ होता है तो हम इंडियंस हैं, ऐसा होता है। बट मैं पाकिस्तानी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि आई डोंट नो। बट बहुत सारे लोग ना मेरे वीडियो में भी कमेंट कर रहे हैं कि हम में ही कोई गलती है, हम इंडियंस ने कुछ किया होगा। बट मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि मैं रिटर्न में देने को तैयार हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिस इंडियन को, चाहे वो मतलब अनस्किल्ड लेबर हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो, कोई भी इंडियन यहाँ पे शराब पी के या फिर क्लब में कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो इंडियंस है ना, मोस्टली रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और स्कॉलरशिप लेके आए स्टूडेंट्स हैं। तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि इंडियन ने नहीं किया होगा। बट मैंने पूछा लोगों से, हमारे जो यहाँ पे बहुत सालों से इंडियंस रह रहे हैं, तो उनका है कि हाँ शायद कुछ पाकिस्तानियों ने किया होगा। बट स्टिल जनरलाइजेशन करना, शक्ल देख के कि अच्छा इनको मना कर दो क्योंकि ये नहीं कर सकते डिफरेंशिएट पाकिस्तानी इंडियन में, वो भी बहुत गलत है। आप अगर किसी इंडियन ने कभी 10 साल 15 साल पहले किया भी होगा, तब भी आप एक या दो लोगों के लिए ना पूरे 1.4 मिलियन लोग बिलियन लोगों को मना नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड ये अ, भूल गया जो कह रहा था। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि देखिए, और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए अगर पाकिस्तानियों ने भी किया होगा एज़ सच, मुझे इसके बारे में कोई इंसिडेंट के बारे में पता नहीं कि पाकिस्तानियों ने ऐसा किया हो। दूसरी कंट्रीज़ के बारे में मुझे पता है कि टर्की में, ब्रिटेन में, ग्रीस में लोगों ने किए हैं, पाकिस्तानी लोगों ने। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया से मुझे ऐसी कोई कभी मैंने खबर भी नहीं देखी। मान लीजिए कि 1-2 नहीं, लोगों ने किया भी हो, तो जैसा कि आपने किया कि 1-2 लोगों ने किया हो तो उसकी उसकी एक तरह से सज़ा मैं कहूँ कि बाकी सबको देना, ये तो ठीक नहीं है ना? बहुत गलत है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, कोई भी इंडियन बंदा कभी भी कोई ऐसे क्राइम में आया कि लड़की छेड़ दिया, कुछ ऐसा नहीं मैंने देखा। एंड मैं आपको बता दूंगा, मैं अपने बहुत सारे लाइव्स में ना बोलता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप डार्क साइड दिखाते हो, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं दिखाया आपको, क्योंकि आज से 4 महीने पहले मैं डेगू में था, दूसरी सिटी में था। एंड वहां पे भी क्या कहते हैं, एक क्लब में ना, क्लब नहीं था वो बार था, उन्होंने हमें मना कर दिया था।
बट उस टाइम क्या था, अनफॉर्चुनेटली हमारा मतलब ये जो वीडियो बनाया है, मैं ब्लॉग नहीं बना था कुछ, ये सडन हुआ था क्योंकि आई वांटेड टू एंजॉय माय प्राइवेट लाइफ विद माय फ्रेंड्स। तो उस टाइम मैंने कोई कैमरा नहीं ऑन किया था, तो वहां पे मना किया था। तो जहां तक मुझे पता चला है कि इंडियंस को बहुत जगह मना करते हैं यहाँ पे। एक इटेवान है शायद जहाँ पे अलाउ करेंगे सियोल में, बट अदर देन इटेवान इंडियंस को बहुत ज्यादा मना करते हैं, फॉरेनर्स को, अमेरिकन को दे डोंट डिनाई, नेवर डिनाई, बट इंडियंस को हमेशा मना करते हैं। तो ये एक मैटर है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप क्यों जा रहे हो बाहर, कि इंडियन सभ्यता नहीं है, बट माई पॉइंट इज कि वो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि आप मना क्यों कर रहे हो। तो ये नहीं आप मैं बता सकता हूँ इसकी गारंटी, मतलब गारंटी तो नहीं, बट हाँ इंडियंस को बहुत जगह मना करते हैं, नॉट ओनली बुसान। नहीं, तो ये रियली बहुत ज़्यादा ये मतलब गंभीर बात है और इसमें तो मुझे लगता है कि इंडियन एम्बेसी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि भाई यस ऐसे तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते ना, जबकि हम तो इंडिया में बैठ के ये मानते हैं कि इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं और मैंने कई सारे साउथ कोरियन चैनल्स भी देखे हैं जहाँ पे इंडिया को लेके बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें कही जाती हैं, इंडियंस के बारे में बड़ा पॉजिटिव कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का बिहेवियर ये तो मतलब ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है और इसको तो अपोज भी करना चाहिए, इसको सामने भी लाना चाहिए और इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। सर, एग्जैक्टली यही होता है कि मैंने कहा था कि 1% लोग जो खराब है ना यहाँ पे, वो पूरा रिलेशनशिप ना एक खराब कर देते हैं, मतलब खटाई खटाई ले आते हैं रिलेशनशिप में। और वैसे लोग दे आर वेरी वार्म, अगर कुछ होगा भी तो नहीं बोलेंगे आपको मुंह पे, इतने अच्छे हैं। बट ये जो सीन था ना, ये मतलब सामने सामने था। तो यही 1% लोग हैं। कोरियन एक बिजनेसमैन बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, कोरियन गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। बट फिर जब ये आया था ना, तो बहुत सारे जैसे मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं कि दे डोंट वांट टू गो टू कोरिया नाउ। तो ये खटास आ जाती है। तो आई डोंट वांट, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग नहीं है गलत, इनफैक्ट मेजोरिटी जो है अच्छे लोगों की है। बट हाँ, जब आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब आपको बुरा लगेगा, आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं यहाँ पे, बट आपको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा आप दिखेगा तो आई कैन, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बुरा लगने वाली बात है और मुझे लगता है कि राज भाई आप जो प्रॉपर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं बिल्कुल उस पे जाइए। आप एम्बेसी को इन्वॉल्व कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा हो रहा है क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए हमारी जो आबादी है वो 130 करोड़ के आसपास है और मुझे लगता है कि साउथ कोरिया जाने वाले इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी से लेकर बहुत सारी चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान है, टूरिज़्म से लेकर बहुत कुछ। साउथ कोरिया से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया में आते हैं, घूमने आते हैं, बिज़नेस करने आते हैं। आप सैमसंग का हवाला ले लीजिए, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पर और एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मार्केट है साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया, तो ये बात कोरियंस को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा मार्केट है और आप यहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद जी, उस दिन भी मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, बट मुझे लगा था कि नेक्स्ट डे करेंगे, जो भी करेंगे। मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही मतलब दे आर वेरी हर्ट, उनको जाना था, देखना था, बट अब उनके मतलब मुंह से तो निकल नहीं रहा कि क्लब चलते हैं, फिर कुछ चलते हैं, क्योंकि पहला ही इट वाज देयर सेकंड डे, तो उससे पहले बहुत अच्छा लग रहा था इनको। सेकंड डे ऐसा हो गया ना, तब इनका मन नहीं कर रहा। तो अगर कोई एम्बेसी ऑफिशियल देख रहे हैं तो प्लीज हेल्प अस। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि एम्बेसी हेल्प करे प्लस कोरियन लोग करें। कोरियन लोग करेंगे ना तो ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब देखिए ये तो अब देखते हैं कि भाई क्योंकि देखिए मुझे भी लगा कि ये बात उठानी चाहिए, सबके सामने लानी चाहिए। भाई एग्जैक्टली। किसी के साथ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, वो चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, किसी के साथ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि हर तरफ से इस चीज़ के लिए रेसिज़्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। क्योंकि रंग से, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इससे आप इंसानों में फ़र्क नहीं कर सकते हो कि तुम ये काम करोगे और ये काम नहीं करोगे। आप अलाउड हो और आप नहीं अलाउड हो। तो मुझे पूरी एग्जैक्टली, उम्मीद है लिखना, कि जिस कंट्री का नाम लिखना इज वेरी रॉन्ग या। यस, 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 वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग और मुझे लगता है कि ज़रूर इस पे कार्रवाई होगी और मेरी तरफ से जो भी कोशिश कर पाऊँगा मैं आवाज़ आपकी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की, वो मैं बिल्कुल करूँगा राज भाई। थैंक यू सो मच कि आपने इतने गंभीर मुद्दे पर आकर बातचीत की और सारी चीज़ों को समझाया। थैंक यू। आई एम रियली ग्लैड कि मैंने आपको पहले
आपके वीडियोस देखे थे, बट आपने ये इशू उठाया क्योंकि ये नीडेड था बहुत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब आज का जो वीडियो था ना, ये तो वो एक दिल दुखाने वाला कि बाहर के कंट्री जो हमारे साथ करते हैं वो गलत करते हैं। माना कि कुछ गलतियां लोग करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, हो सकता है किसी इंडियन ने भी की हो, किसी लड़की को छेड़ दिया, बाहर में जाके कुछ खराबी कर दी, जिसकी वजह से लड़की जो आई थी वो हाँ, वीडियो देखी थी हमने। इंडिया सिख भाई ने उन्हें दौड़ा तो दिया था उन 2 लड़कों को। हाँ, वो कुछ लड़के थे उसको छेड़ रहे थे, वो किस भी कर रहे थे, वो लाइव थी तो एक भाई ने हेल्प की और लेकिन सारा भाई ने तो मौजूदा हालत में कर दी थी ना, तो बाद में भाई मीडिया ने हम लोगों ने आवाज उठाई, गलत किया, सपोर्ट उसको मिली थी। तो ये लेकिन इस भाई को वो सपोर्ट नहीं मिली थी, इस वजह से ज्यादा जो ना बात को उठा रहे हैं। दुख लगता है भाई साहब के एक कंट्री जिसकी अगर कोई लड़की जाती है इंडिया में, अगर उसके साथ गलत होता है तो सारा इंडिया उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो वही कंट्री वो खराबी कर रहे हैं कि दूसरे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन वो वहाँ का नेशनल था। हाँ, उसकी शादी वो वहाँ का नेशनल चलो था। उसको लेकिन उस लड़की की बिना पर नहीं तारक भाई, वो भाई बोल रहा था उससे 5-6 महीने पहले भी मैं एक मरतबा मेरा जाना हुआ था, लेकिन तब भी उन्होंने मना कर दिया था। तो ये कुछ वजह तो हो गई। एक तो ड्रेस कोड जो उनका जो खास होता है कि वो पहन के जा सकते हैं वो क्लब में, और दूसरा आईडी कार्ड, और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि वो जो है नहीं रूल पे नहीं फॉलो करते और उनको जाने नहीं दिया जाए। और बाकी आईडी कार्ड तो और पासपोर्ट वो तो भाई चेक करके ही जाने देते हैं, असली आईडी कार्ड वो देखते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो वो देखते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी ने भी कानून तोड़ा तो उसका भी लिखा तो है बड़ा करके, पहले पाकिस्तान लिखा हुआ है फिर इंडिया लिखा हुआ है, तो मुकम्मल तौर पर सही उन्होंने बोर्ड लगा कर रखा है। वो एक मूवी देखी थी हमने अमिताभ बच्चन की, वो पुराने दौर की जो अंग्रेजों के दौर की बनाई हुई थी अपने दिल से, वो मर्द मेरे ख्याल में मूवी का नाम था। उसमें लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। तो ये बात जो है ना भाई साहब, ये सोचे ना बंदा और दूर तक जाती है भाई। देखो पूरे मुल्क का नाम बदनाम होता है यार ऐसे बात है भाई। और फिर इंडिया का तो इतना बड़ा दुनिया में कंट्री है डंका जो बजता जिसके है। ताल्लुकात कोरिया के साथ ठीक है, उनके साथ business इस कर तरह रहे का हैं। व्यापार व्यवहार हो तो भी ये तो गलत बात है। ये तो रेसिज्म इसको ही बोलते हैं। आम जो है ना एम्बेसी को भी चाहिए और हुक्मरानों को भी असल में चाहिए, इसके कुछ- ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। वो अमेरिका में गए थे इंडियन जो है ना, वो गए थे कोई मिनिस्टर थे, वो गए थे मेरे को रेल मिनिस्टर थे या कौन से थे, वो अमेरिका में गए और वहां पे उनके ना कपड़े उतारने की कोशिश की, कहा कपड़े उतारें, तलाशी लेनी। तो वो उन्होंने भाई साहब कहा कि भाई मैं इंटर कपड़े नहीं करूंगा, मैं मुझे वापस भेज दो, मैं एंट्री नहीं करूंगा। आते ही भाई साहब उन्होंने कानून पास कर दिया। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे जो भी अमेरिकन आएगा उसके पहले कपड़े- उसके कपड़े कपड़े उतारेगा। जाएंगे, फिर वो आएगा। तो फिर बकायदा उन्होंने माफी मांगी, इस मामले को रफा ये दफा अपनी जिंदा कौम है। पाकिस्तान ब्राजील में इस तरह का वाकया ब्राजील के वो साथ पाकिस्तान के तो वो ऐसी सबके किया। उतार लेते हैं, चेक करते पाकिस्तान हैं। की तो फिर बात ही ना करें। तो भाई साहब खराबियां तो हैं पाकिस्तान में भी, लेकिन ये चलो पाकिस्तान की खराबी तो मानने में आती है भी, चलो कुछ हमारे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन एक और यूके बात में भी है। आई है, तुर्की में भी आई है कि लड़कियों की वीडियो बना रहे होते थे, लड़कियों को छेड़ रहे होते थे, तो ये खराबी सुनी हमने। तो ये इंडिया का जो सुना है ये भाई बात जो है ना थोड़ी सी, लेकिन है तो ये भाई मामला जो ये है भी है अब कि हमारे तक ना- भाई हैं इंडियन वाले भी, और शक्ल भी सेम टू सेम लगती है कि क्योंकि अक्सर देखा जाए, लेकिन वो कार्ड में एंट्री के लिए वो मतलब क्लब में एंट्री के लिए वो पासपोर्ट और आईडी कार्ड कुछ देखते हैं, साफ शर्तें ज़ाहिर तो है हैं उसमें भाई। पाकिस्तान और इंडियन तो लिखा ही होता है। तो इस तरह कोई झूठ भी नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो इंडियन हूँ, कोई पाकिस्तानी है कि मैं इंडियन हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा है कि इसमें ना पाकिस्तानी और इंडियन का ये दोनों मुल्कों को अलग अलग करने का कोई
मकसद नहीं है, मुद्दा कुछ और ही है। लेकिन हो भी सकते हैं यूसुफ भाई, अगर हाँ। देख आज ये उधर हो रहा है, अगर इसको हल ना किया गया नहीं, तो हल कल को तो- इंडिया के अंदर भी उनके खिलाफ सख्त स्टेप लिया जा सकता है, तो उनको लेना- भी बाइकआउट किया जा लेना सकता है। लेना बनता है भी। अगर आम जब वो जनता इंडियन के आने की से respect पहले नहीं उसको हल कर करेंगे। दिया तो साहब, तल्लुकात कंट्री- अच्छे दुनिया में कंट्री के तल्लुकात खराब कंट्री होंगे के- ना, तो वो ये अगर वीडियो वायरल हो जाए तो दुनिया में तू हो जानी इंडिया की, क्या कर रहा है इंडिया के साथ, कब क्या इंडिया ने गलती कर दी और लोग जो आवाम देखेंगे। का समंदर है ना, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। सही नहीं, बात। बड़ा फर्क पड़ता है इससे, कंट्री की वो छवि होती है ना वो खराब हो जाती है। लेकिन इसको हल करना पड़ेगा, तब तक हो भी इंडिया जाएगा। और कोरिया को जो होगा। ये अब अभी तुम लगे देखना। ये ट्रेंडिंग में चल जाए तो हैशटैग लग जाए कल ही, तो कल ही ये 2 दिन में हल हो जाएगा मसला। और हो सके इंडिया की उसकी यही तो हुकूमत- बात है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कोरिया की हुकूमत को हो सके उस क्लबों को फाइन हो, होना क्यों तो कर दिया? फिर क्योंकि होना उन्होंने चाहिए। गवर्नमेंट से थोड़ी पूछ कर किया ऐसा, हाँ। ये तो उनकी अपनी मन मर्जी है ना, मन उन्होंने जो मर्जी, किया है ऐसी जिस बात वजह से भी किया, उनको एक ठोस सबूत देना पड़ेगा कि हमने इस बिना पर उनको नहीं अलाउ किया। सबूत तो कुछ हो गई तभी तो उन्होंने रखा है इस तरह उस से। भाई को भी नहीं दिया यार, कोई वजह तो बता देते ना, सबको भाई सबूत इतना ज्यादा उधर बंदा गलत थोड़ी क्यों लेकर कर बैठा होता है, बस उन्होंने लिखा था कि ये रूल ब्रेक करते हैं, किसी ने किए होंगे पहले पास्ट में किए होंगे, ये भी हो सकता है। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे हैशटैग चलाना चाहिए कि ये जो है ना वो ट्रेंडिंग में जब होगा तो एम्बेसी वाले उनकी मजबूरी बन जाएगी और इंडिया तक जो हमारे जो कोरिया आपके को मजा चखाना चाहिए, हाँ पता चल जाएगा पावर क्या है इंडिया की वर्ल्ड के हाँ, अंदर, सही और बात है। कोरिया के अंदर भी क्या है ये भी चल जाएगा। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।